बेटा एक बात आप हमेशा याद रखना, पढ़ाई में वो शक्ति होती है जो साधारण बच्चे को साधारण स्टूडेंट को भी असाधारण बना देती है। आप हमेशा बात याद रखना कि अगर आप सीखना नहीं छोड़ते तो आप कभी हार नहीं सकते। हमेशा आप सीखते रहो, कभी आपकी हार होगी ही नहीं, है ना। चलो तो भाई हमारी 12th केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर बोलो, सेकंड चैप्टर चल रहा था। और आज हम कहाँ आ गए हैं, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। मतलब चालकता हमें पढ़नी है, अब मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो इनको हमें देखना है। लेकिन भाई मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पहले विद्युत अपघटनी चालकता। देखो नाम से समझ में आ रहा है, विद्युत अपघटनी चालकता। अपघटनी को अपघट्ट में बदल दो तो विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है वही विद्युत अपघटनी चालकता है। विद्युत अपघट्ट सुना है आपने, नाम सुना है आज तक, बोलो जल्दी, सुना है ना, बिल्कुल। तो जो विद्युत अपघट्ट है उनकी चालकता ही ना भाई विद्युत अपघटनी चालकता है। विद्युत अपघट्ट विलयनों में धारा प्रवाहित होने के गुण को ही विद्युत अपघटनी चालकता कह देती है। सिंपल सा है। और आप सबको पता है अगर विद्युत अपघट्ट विलयनों में धारा प्रवाहित हमें करना है तो भैया हमें सबको पता है विद्युत अपघट्ट धारा प्रवाहित कैसे करता है। जैसे मान के चलो इसमें NaCl विद्युत अपघट्ट है ना, इसमें सेल में 2 इलेक्ट्रोड डले हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। तो विद्युत अपघट्ट धारा कैसे प्रवाहित करेगा, तो सबसे पहले ये आयनों में टूटेगा। सबसे पहले भी किस में टूटेगा भाई, आयनों में टूटेगा, है ना, Na+Cl- आयनों में टूटेगा और आयनों में टूटकर फिर ये एनोड कैथोड की ओर जाएगा। जैसे Na+ है ये माइनस की ओर जाएगा, है ना, अब Cl- है तो ये प्लस की ओर जाएगा। तो जब तक ये एनोड कैथोड की ओर जाते रहेंगे तब तक इनमें धारा का प्रवाह होता रहेगा और जैसे ही इनने आना जाना किया बंद, सेल में धारा का प्रवाह हो जाएगा बंद। तो जो विद्युत अपघट्ट विलयनों में धारा प्रवाहित होने का गुण है यही आपका विद्युत अपघटनी चालकता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिख लो, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ये लैम्डा है ना, हाँ, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। क्लियर बात। अब आगे सुनो बेटा, जो विद्युत अपघटनी चालकता है ये लैम्डा से तो व्यक्त करते हैं। अब बताओ ये कितने टाइप की, तो ये 2 प्रकार की होती, ठीक है ना। तो आगे लिख लो, यह है, आगे ऐसा लिख लेना, यह है 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। बेटा आपको अगर चैप्टर को समझना है तो चीजों को धीरे धीरे सारी चीजों को आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार की है, एक तो आपकी होती है धनायन की चालकता, धनायन की चालकता, धनायन की चालकता, है ना। अब देखो धनायन की चालकता मतलब विद्युत अपघट्ट के धनायन से जो धारा आएगी, विद्युत अपघट्ट के धनायन से जो धारा आएगी उसको धनायन की चालकता कहेंगे और विद्युत अपघट्ट के ऋणायन से जो धारा आएगी उसे ऋणायन की चालकता कहेंगे। 2 प्रकार की है ना, एक धनायन और दूसरी किसकी होती है भाई, ऋणायन की चालकता, है ना। किसकी बेटा, ऋणायन की चालकता, ठीक है ना, ऋणायन की चालकता, ऋणायन की चालकता, है ना, 2 टाइप की है ना। तो धनायन से जो धारा आएगी वो धनायन की चालकता, ऋणायन से जो धारा आएगी वो ऋणायन की चालकता। अब थोड़ा सा ध्यान सुनो, धनायन की चालकता है ना, तो देखो विद्युत अपघटनी चालकता को तो हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अब ये धनायन की है ना तो इसको हम लैम्डा प्लस से व्यक्त करेंगे, है ना। और ये ऋणायन की है ना तो लैम्डा माइनस से व्यक्त करेंगे। अब बोलोगे सर इसमें Na+ है तो अगर हमें Na+ की चालकता बताना है तो किससे व्यक्त करेंगे, तो भाई लैम्डा लिख दो और Na+ लिख दो, हो गया। Cl की कैसे व्यक्त करेंगे, तो लैम्डा लिखो Cl- लिख दो, ऐसे बताना, ठीक है। तो मैंने बताया ना धनायन की चालकता ऋणायन की, जो भी धनायन है वो धनायन लिख दो, जो भी ऋणायन है वो ऋणायन लिख दो। क्लियर हुआ बातें क्लियर हुई। अब जैसे मान के चलो हमारे पास H2SO4 है तो H2SO4 कैसे टूटेगा, H+ में और SO4 2- में। तो हमें H+ की बताना है तो लिख दो आप लैम्डा H+ और SO4 की बताना है तो लिख दो आप लैम्डा SO4 2-। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। तो ध्यान रखना ये धनायन और ऋणायन की चालकता है और इनको ओवरऑल अगर बोला जाए, इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को ओवरऑल बोला जाए तो आयनिक चालकताएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक चालकताएं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आयनिक चालकताएं कौन कौन सी होती हैं तो आप 2 बातें बताओगे, एक धनायन की चालकता और एक ऋणायन की चालकता। और ये कौन सी चालकताएं हैं, ओवरऑल विद्युत अपघटनी चालकताएं, ठीक है। इनको आयनिक चालकता
कहते हैं, है ना। इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, ओवरऑल आयनिक चालकता। तो ये तो आयनिक चालकता हो गई, ठीक है ना। चलो अब आप कॉपी में थोड़ी सी हेडिंग डाल दो, है ना, कि विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। डाली हेडिंग। तो अब यहाँ देखो, हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाएंगे और फिर लिखते जाएंगे। तो विद्युत अपघटनी चालकता को पहला कारक प्रभावित करता है आयनों की सांद्रता, या ब्रैकेट में लिख लो संख्या, है ना। सांद्रता समझ, देखो सांद्रता तो आपको पता है, आयनों की सांद्रता, सांद्रता मतलब उसकी संख्या, और अगर संख्या आयनों की ज्यादा है तो विद्युत अपघटनी चालकता बिल्कुल ज्यादा होगी, और संख्या कम है तो कम होगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझ लो, जैसे मान के चलो ये हमारे पास सेल है, इसमें ये एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है। इसमें विद्युत अपघट्य डला है NaCl, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान सुनना, अगर इस NaCl में Na+ और Cl- की संख्या 4 है, इसकी संख्या भी कितनी है, 4 है, और इसकी संख्या भी कितनी है, 4 है। तो बस ये 4 आयन इधर जाएंगे, ये 4 आयन इधर जाएंगे, तो इधर इन 4 आयन से जो धारा मिलेगी वही आपके पास धारा होगी, इसके पास धारा होगी नहीं। जैसे ये पूरे 4 के 4 इधर चले गए और ये 4 के 4 इधर चले गए और फिर वापस तो आते नहीं, धारा खत्म हो जाएगी। इन 4 आयन द्वारा मिलेगी धारा, और ज्यादा फिर धारा मिलेगी नहीं, सेल खराब हो जाएगा जल्दी, है ना। लेकिन अगर इनकी संख्या 500 है और इनकी संख्या भी कितनी है, 500, तो इनसे धारा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एक एक आयन जाएगा, पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, तो इनको जाने में ज्यादा समय लगेगा। अब इनको जाने में ज्यादा समय लगेगा, धारा भी ज्यादा आएगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा धारा होगी, और जितने कम आयन होंगे उतनी धारा कम होगी। या फिर यूं समझ लो कि इनकी सांद्रता अगर ज्यादा है, मतलब सांद्रता ज्यादा है, इस मतलब इनकी संख्या ज्यादा है, इन आयनों की बात चल रही। आप NaCl की सांद्रता की मत सोचना, मैं केवल इनकी जो दिख रहा है ना Na+ और Cl-, इनकी संख्या की बात कर रहा हूं, इनकी सांद्रता की बात कर रहा हूं। तो अगर ये लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा धारा आएगी, और ये लोग कम है तो धारा कम आएगी। तो बस इतनी सी लाइन है, इसमें लिख लो, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के लिए विद्युत अपघटनी चालकता आयनों की सांद्रता, ब्रैकेट में लिख लेना, संख्या की समानुपाती होती है। और समानुपाती का मतलब जानती हो, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घट जाएगा, सिंपल सा है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, आयनों की गतिशीलता। अब आयनों की गतिशीलता, गति बता रहा हूं, देखो जैसे Na है, वो इधर जा रहा है, अब इधर जाते 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 उसने सोचा कि यार रुक जाओ, इधर रुक जाते हैं, है ना। आयन इधर पहुंचा ही नहीं, ये वाला Na, और यहां जाकर क्या हो गया, रुक गया। तो बताओ धारा आएगी क्या, नहीं। अब जब तक ये यहां नहीं पहुंचेगा तब तक सेल में धारा नहीं आएगी, जब तक ये यहां नहीं पहुंचेगा तब तक धारा नहीं आएगी। और अगर ये आयन धीरे धीरे जा रहा है, धीरे 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 जा रहा है, तो धारा धीरे धीरे आएगी, धारा कम ही आएगी। और अगर ये जल्दी जल्दी जा रहा है तो धारा जल्दी आएगी और अच्छी धारा आएगी, वोल्टेज की धारा आएगी। तो गति पे निर्भरता है। मान के चलो अगर मैं आपको रेगुलर क्लास ना देता इस हफ्ते में, तो बताओ ये आपका चैप्टर जो सेकंड चैप्टर चल रहा है ये हो पाता, नहीं हो पाता। तो मैंने गति दी तो ये चैप्टर कुछ 1 2 3 4 लेक्चर इसके आ गए, वरना तो आपका सेकंड चैप्टर फिनिश होता, क्योंकि सोमवार मंगल को क्लास आती है। तो सोमवार मंगल को तो मैं कौन सी क्लास करता, बताओ, मैंने चैप्टर 1 ही खत्म किया है, 2 तो स्टार्ट ही नहीं हो पाता ना। तो गति बढ़ने से धारा बढ़ेगी, गति कम होगी धारा कम होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की गतिशीलता अधिक होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक होता है, और कम होगी तो कम होगा, ठीक है। अगला पॉइंट डाल दो, ताप। अब ताप तो भैया मैंने आपको पहले ही बता दूं, ताप तो अच्छे अच्छे लोगों की गति बढ़ा देता है। ताप अच्छे अच्छे लोगों की गति में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, गति को बढ़ा देता है, पता है ना। तो ताप बढ़ेगा तो आयनों की गति बढ़ेगी, और आयनों की गति बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, तो सिंपल सा है, लिख लो। ताप बढ़ने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे विद्युत अपघटनी चालकता का मान भी बढ़ जाता है। चलो आ जाओ, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, श्यानता। अब श्यानता क्या होती है, एक बार उसको समझो। श्यानता देखो, श्यानता पहली बात तो सुनो, बहने का गुण है, या फिर ऐसा सुनो, बहने से रोकने वाला गुण है। मैंने क्या बोला, बहने से रोकने वाला जो गुण है वो श्यानता है। अब जैसे हमें पता है शहद कम बहती है लेकिन पानी ज्यादा बहता है, तो शहद क्यों कम बहती है, क्योंकि उसमें श्यानता ज्यादा है। कम बहने का कारण मतलब बहने का गुण
बहने से रोकने वाला गुण ज्यादा है, इसलिए उसकी श्यानता अधिक होगी, है ना। तो श्यानता क्या है, बहने से रोकने वाला गुण। श्यानता अधिक है तो वो कम बहेगा, श्यानता कम है तो वो ज्यादा बहेगा, ठीक है ना। तो श्यानता क्या है, बहने से रोकने वाला गुण। अब मुझे बताओ, अगर मान के चलो Na+ और Cl- की श्यानता ज्यादा हुई, अब श्यानता ज्यादा हुई तो ये कम बहेंगे, कम बहेंगे मतलब धीरे धीरे जाएंगे, और जब धीरे धीरे आएंगे तो धारा भी क्या होगी, कम मिलेगी। और अगर ये श्यानता कम हुई तो ये ज्यादा बहेंगे, तो ये जल्दी जल्दी जाएंगे, धारा ज्यादा हो गई, ठीक है। तो बस यही लिख लो, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विलायक की श्यानता अधिक होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक होता है, और श्यानता कम होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होता है। ये पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है ना। चलो ये चीजें आपके लिए पर्याप्त हैं। अब नेक्स्ट और अगली हेडिंग आपकी बनने वाली है भैया, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो आप, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से सुनना, लिखा क्या है, मोलर चालकता। अब देखो, चालकता तो धारा प्रवाहित होने का गुण है, हमें ये पता चल गया, चालकता तो धारा प्रवाहित होने के गुण को कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिरोध क्या है, धारा रोकने का गुण है ना। हाँ, तो जो धारा को कम करता है वो प्रतिरोध, वो जो धारा को बढ़ाता है वो चालकता, मतलब धारा प्रवाहित होने के गुण को चालकता। लेकिन भैया ये मोलर चालकता है, मतलब मोलों की चालकता। हाँ, मोलों की चालकता, सर बिल्कुल सही, मोलर मतलब मोलों की चालकता। लेकिन कितनी मोलों की चालकता, भाई परिभाषा तो एक मोल से निकलती है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ सिंपल सी परिभाषा है, एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहती है। सर थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ, देखो भाई यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर ये एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है, एक एनोड है एक कैथोड है। अब यहाँ पर भाई मैंने इसके अंदर एक मोल NaCl का विलयन भरा है, एक मोल NaCl का विलयन भरा है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, बताओ इस विलयन में कितना विद्युत अपघट्य है। आप बोलोगे सर एक मोल। अच्छा, क्या ये एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन है, बोलो जल्दी से, क्या ये एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन है। आप बोलोगे हाँ सर, एक मोल विद्युत अपघट्य मिलाया है आपने इस जल में, तो बस ये एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त का विलयन है, बिल्कुल है। तो इस एक मोल विद्युत अपघट्य से, इस एक मोल विद्युत अपघट्य से ये सेल में जितनी भी धारा आएगी, एक मोल विद्युत अपघट्य से, 2 मोल 3 मोल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं, एक के बात कर रहा हूं। तो इस एक मोल विद्युत अपघट्य से इस सेल में जो भी धारा आएगी वही आपकी मोलर चालकता होगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, मोलर चालकता हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसे लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। देखो ये लैम्डा तो आपको पता है विद्युत अपघटनी चालकता है, लेकिन ये मोलर है तो ये मोलर का एम है, तो इसे लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब आगे सुनो, या मैं इसकी दूसरी परिभाषा लिख रहा हूं, दूसरी परिभाषा मैं इसकी लिख रहा हूं, देखो मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है, दूसरी परिभाषा इसकी है, विशिष्ट चालकता क्या होती है। आप बोलोगे सर के होती है ना। आयतन, आयतन मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, v होता है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता एवं आयतन के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा है, जो विशिष्ट चालकता आपने पढ़ी है के, और आयतन क्या है v। तो विशिष्ट चालकता और आयतन का जो गुणनफल है वो मोलर चालकता है। क्या है वो, मोलर चालकता। अर्थात अगर मैं यहां पर करूं तो अर्थात में क्या बात हो जाएगी, अर्थात लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू भी। बोलो नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल है। लेकिन आप बताओ ये भी क्या है, आयतन। क्या इस भी को देखकर आपको ये लग रहा है कि ये एक मोल का आयतन है। हमें पहली परिभाषा में क्या लिखा है, एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन, मतलब हमें एक मोल विद्युत अपघट्य का आयतन चाहिए। आयतन हमें कितने का चाहिए, एक मोल विद्युत अपघट्य का चाहिए ना। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन क्या ये एक मोल विद्युत अपघट्य का आयतन है ना, ये तो नहीं दिख रहा सर, ये तो आयतन है, हमें ये कैसे पता चलेगा एक मोल विद्युत अपघट्य का आयतन है। इसलिए बेटा ये फॉर्मूला हमें ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन इसकी हेल्प से हम एक नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे, वो आपको काम आएगा। देखो यहां ध्यान से, मान लिया मेरे पास m मोल है
और m मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन जो है वो v है। m का आयतन v है। मैंने क्या बोला? m का आयतन v है। अब यहां मेरी बात एक कॉन्सेप्ट द्वारा समझना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि 12 केले, कितने केले भैया? 12 केले 24 रुपए के आए। 12 केले 24 रुपए के आए। मैं आपसे बोलूं एक केला कितने का आएगा? अब बोलोगे सर इतनी सी बात, आपको 12 केले 24 रुपए के मिले ना, एक निकालना है तो एक के लिए जो 12 है बटे में चला जाएगा, मतलब 24 बटे 12, तो काट दो 2, मतलब एक केला सर 2 रुपए का आया। सिंपल है ना? यही फंडा है ना आपका, यही फंडा है ना। अब यहां ध्यान सुनो मेरी, अगर ये फंडा होता है तो बताओ m का आयतन कितना है? तो आप बोलोगे सर m का आयतन जो है वो भी है, बिल्कुल m का आयतन भी है, ठीक है। या फिर थोड़ा सा मैं और इसको अगर डेवलप करूं तो यहां ध्यान सुनो। मान लिया मैंने यदि m मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा मान लिया। m मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताओ m का आयतन कितना है? आप हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब m का आयतन है। m कोई संख्या है, 2 4 8 10 100 200 कितनी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। m हमने एक कोई संख्या मानी है ना। अब यहाँ पर एग्जैक्ट कुछ भी रख सकते हैं। मैं बोलूं 10 रख दूं तो आप बोलोगे सर 10 क्यों रखा? 20 रख दो, 100 रख दो, तो m की जगह कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने बोला कि m का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताओ 1 मोल का आयतन कितना होगा? आपको तो 1 मोल का चाहिए, तो सर m का इतना है तो 1 का होने के लिए m को बटे में भेज दो सर। बिल्कुल 1000 बटे क्या कर देंगे? m कर देंगे। ऐसे ही तो है, 12 केले का 24 रुपए था तो 1 का कितना था? 12 को बटे में भेज दिया। तो ऐसे ही इसको कर लेते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ मिले तो आपको ध्यान से रखना है कि भाई कितनी भी संख्या है, तो अगर उसके 1 का निकालना है तो उस संख्या को बटे में भेज देना, ठीक है। तो यदि m मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तब 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन, 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन, 1 का निकालना है आपको, तो 1 का क्या हो जाएगा? तो m का 1000 है, 1 का निकालना, m को बटे में भेज देना, तो मतलब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटे में क्या जाएगा? m। ये कैपिटल m है बेटा। कौन सा m है? कैपिटल है। अब आपको 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन मिल चुका है। ये आपका आयतन था, लेकिन ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा था कि ये एक ही का है क्या। तो अब हमारे पास एग्जैक्ट आ गया कि 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन इतना है, तो बस आयतन की जगह 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन रख दो, तो ये आपका है ना। तब ये लैम्डा m रहा और ये तो आधा त्यों का त्यों रहा, और 1 का आयतन कितना है? आया, कितना आया? 1 का आयतन है, 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन है, मतलब 1 मोल विद्युत अपघट्ट के लिए v की वैल्यू है ना। और v हमारे लिए 1 मोल विद्युत अपघट्ट का जो आयतन है वो कितना है? ये है, मतलब आपको जो v है, v की जगह आपको क्या रखना है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में क्या है? m, अपॉन में क्या है? m। तो ये आपको लैम्डा m का जो है ना फॉर्मूला आ गया है, और यही फॉर्मूला अब आपको यूज करना है। इस फॉर्मूले की आपको जरूरत बहुत ही कम है ना, बस इस फॉर्मूले की जरूरत है ना। तो पेपर में हमें कैसे लिखना है? पेपर में आएगा मोलर चालकता लिखो, तो बस ये मोलर चालकता की परिभाषा लिखना। 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, इसे लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। इतना लिखना है ना। इसके बाद ये सूत्र लिख देना, डायरेक्ट लिख देना, सूत्र ये डायरेक्ट लिख देना, लैम्डा m बराबर k इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन m। सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है? आयतन का मात्रक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा ये तो अपना लैम्डा m आ गया, लेकिन अभी एक चीज बाकी है, बोलो क्या? मात्रक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे आप, क्या? मात्रक। और लैम्डा m का मात्रक निकालना है, निकालो। देखो k का मात्रक क्या है? आप सबको पता है, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। चलो 1000 ये कांस्टेंट है, इसका तो कोई मात्रक नहीं होता, बट यहाँ पर क्या लिखा है? सेंटीमीटर क्यूब, तो ये लिखा है, ठीक है। अभी m को हमने काय में लिया है? मोल में लिया है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मोल हो गया। ओके, चलो अब फाइनली इसको लिखो। तो देखो ये तो आपका ओम इनवर्स ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, 3 में से ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में क्या होगा? स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 में से घट जाएगा। अब ये मोल ऊपर जाएगा तो ये कायम बदल जाएगा मोल इनवर्स में, ठीक है। तो ये फाइनली आपका लैम्डा m का मात्रक आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन बेटा
एक और बात या करके अगर इसका मैं दूसरा मात्रक लिखूं तो वो भी आपके लिए जरूरी है। देखो ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर सीमेंस लिख सकते हैं। ओम इनवर्स का उल्टा सीमेंस होता है, बिल्कुल ओम इनवर्स ठीक है सीमेंस होता है। तो ये सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये मात्रक भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप मोलर चालकता को मुझे उम्मीद है आप पूरा समझ गए होंगे, दिक्कत परेशानी इतनी सी भी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो तो ये आपकी मोलर चालकता हुई कंप्लीट बेटा, है ना, मात्रक सहित। अब आगे हमारी क्या होगी, तुल्यांक की चालकता होगी, और फिर एक साथ हम क्या करेंगे, जो आपने चालकता पढ़ी है मोलर चालकता और ये तुल्यांक की चालकता, इन तीनों पर तनुता का प्रभाव देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम तुल्यांक की चालकता को कवर करते हैं। तो हेडिंग क्या डालिए बेटा आपकी, तुल्यांक की चालकता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडक्टिविटी, है ना, इक्विलिब्रियम कंडक्टिविटी इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, अभी हमने क्या पढ़ी थी, मोलर चालकता। अब हमारे पास क्या है, तुल्यांकी चालकता। देखो ये जो तुल्यांकी है या तुल्यांकी को तुल्यांक, जो तुल्यांकी देखा ना, ये तुल्यांक से बना, और जो मोलर था वो मोल से बना था। तो तुल्यांकी किससे बना, तुल्यांक से। मोलर किससे बना था, मोल से। तो मोल भी एक मात्रक है ना, और यहाँ जो तुल्यांक है वो भी एक मात्रक है। तो सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। जैसे वहां था ना 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता मोलर चालकता, ऐसे ही सेम है ना, ऐसे ये सेम है कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं, सिंपल सा है, ठीक है ना। अब इसे व्यक्त किससे करते हैं, तो भाई इसको हम व्यक्त करेंगे इसे लैम्डा EQ से। क्यों लैम्डा EQ से, क्यों उधर लैम्डा M से, क्यों, तो देखो वहां मोलर चालकता थी तो इसलिए लैम्डा M से व्यक्त कर रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कंडक्टिविटी है तो इक्विलिब्रियम का क्या आ गया, EQ आ गया, इसलिए इसे EQ से व्यक्त करते हैं, EQ से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। चलो ये वाली बात हो गई, और पेपर में यही परिभाषा लिखना है, अगर पेपर में आए तो यही परिभाषा लिखना है। अब या करके बेटा मैं इसकी दूसरी परिभाषा आपको बता रहा हूं, तो दूसरी परिभाषा आप वही लिख सकते हो जैसे हमने उसमें लिखी थी, ठीक है ना। तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता व आयतन, विशिष्ट चालकता व आयतन के गुणनफल को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। जैसी परिभाषा बिल्कुल मोलर चालकता की थी ना, बिल्कुल सेम सेम आ गई, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, सेम सेम परिभाषा आ गई। बोलो आ गई कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो अर्थात में हम क्या लिख सकते हैं, तो अर्थात में हम लिख सकते हैं लैम्डा EQ बराबर K इंटू V। वट यहाँ कहानी में फिर ट्विस्ट आया। अब यहाँ पर जो भी है, हमने आयतन कितना लिया, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का लिया ना। देखो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को आप क्या बोल देते हो, तुल्यांक की चालकता बोल देते हो, बोलते हो ना। तो यहाँ आयतन हमें कितना चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक का चाहिए ना, कितने का चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक का चाहिए ना। अब बोलोगे हाँ सर 1 ग्राम तुल्यांक का चाहिए ना। तो यहाँ पर आप 1 ग्राम तुल्यांक का आयतन निकालोगे, यहाँ पर आपने मोल में निकाल रहे थे, यहाँ तुल्यांक में चल रहे थे, तुल्यांक में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यदि n ग्राम तुल्यांक, n ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य का आयतन, विद्युत अपघट्य का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तब 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का आयतन, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का आयतन मतलब भी, मतलब अब हमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का आयतन चाहिए। तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, M का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 का निकालने के लिए इसको बटे में भेजते थे ना, है ना। तो ऐसे ही n का आयतन 1000 है और 1 का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे भैया, 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब है उसमें n का भाग लगा देंगे। कॉन्सेप्ट तो वही आ गया ना। देखो n का आयतन कितना है,
1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक का निकालना है, एन को बटे में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में एन, आएगा कि नहीं। अब बस आप ये सोच रहे हो कि सर वहां आपने एम लिया, यहाँ आपने एन लिया, तो भाई आपको एक बात बता दूं, देखो मोल था उधर और मोल के लिए एम लिया था, अब यहाँ तुल्यांक है और तुल्यांक की मतलब नॉर्मलता। देखो ग्राम तुल्यांक किसको बताते हैं, नॉर्मलता को। आपने 11वीं में नॉर्मलता पढ़ी थी, 11वीं में नॉर्मलता पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था कि मतलब 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो तुल्यांक में नॉर्मलता होती है, मोलों में मोलरता होती है, ध्यान रखना, तुल्यांक में क्या होती है, नॉर्मलता, और मोलों में मोलरता होती है। तो यहाँ तुल्यांक शब्द आया इसलिए हमने यहाँ पर एन लिया, ठीक है, बाकी एन एक संख्या ही है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट का आयतन ये हो गया, ठीक है। तब अब ये जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट का आयतन निकला है वो इसमें रख दो, ठीक है। तो लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा, के तो सेम रहेगा, और एक का आयतन कितना निकला 1 ग्राम तुल्यांक का, ये निकला, तो इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में एन। बोलो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ गया, उसमें बस अंतर इतना था, थोड़ा सा अंतर बस इतना आया कि वहां पर m था और यहाँ पर क्या आया, n आया, अंतर इतना आया, क्योंकि फॉर्मूला दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब मात्रक निकाल लो, ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अपन मात्रक, ठीक है। चलो, अब लैम्डा EQ का मात्रक चाहिए, तो k का मात्रक तो आपको सबको पता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है, इसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और n का में लिया ग्राम तुल्यांक में, ठीक है, तो ग्राम का GM और तुल्यांक का EQ, ग्राम EQ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको हम तुल्यांक को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो EQ लिख दिया अपन ने, ठीक है। चलो, तो ये देखो, ये आपका ओम इनवर्स सेम रहा, 3 में से 1 घट जाएगा, बिल्कुल 2 बचेंगे, और ये ग्राम EQ जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में लिख देना चाहो तो ग्राम EQ -1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा ना, ठीक है। अब ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, सीमेंस भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और GM EQ -1, ऐसा ये मात्रक आ गया, और ये मात्रक किसका आया भैया, लैम्डा EQ, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है, तो ऐसे हमें कवर करना है ना। तो भाई हमें मोलर चालकता जो है ना, अभी उसके पहले पढ़ा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये भी हमें तैयार करना है, लेकिन मोलर चालकता इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो, अब हमने तीनों चालकताएं पढ़ ली, अब हम तीनों चालकताओं पर तनुता का प्रभाव देखेंगे, है ना। चलो आ जाओ भाई, और हेडिंग डाल दो आप, क्या, सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। यहाँ जो चालकता शब्द दिख रहा है ना, ये विशिष्ट चालकत्व है ना, बोलो है कि नहीं, अब बोलोगे हाँ सर है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इतना समझा दीजिए, इस विशिष्ट चालकत्व या जो चालकता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो सर आपने ही तो बताया था कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता है, उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ये बताया था, ठीक है ना। तो अगर मैं इस विशिष्ट चालकता की और अच्छे से परिभाषा निकालूं तो क्या हो जाएगी, तो ये परिभाषा हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे चालक में धारा प्रवाहित होने के गुण को चालकता कहते हैं या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ये परिभाषा आपको दिख रही होगी, लेकिन भाई ये तो किसी चालक के लिए है बात, ये तो किसी चालक के लिए बात है। अगर मैं ऐसी परिभाषा बोलूं, 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे, ये तो चालक के लिए बात है। क्या ये बात बिलियन के लिए हो सकती है, ये बात बिलियन के लिए हो सकती है। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, बिलियन क्या मोटा होता है, क्या लंबा होता है, ये तो है ही नहीं। बिलियन का तो सर आयतन होता है। तो अगर मैं ये जो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटा है, इनको दोनों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयतन। सर आयतन कैसे बन जाएगा, तो भाई आयतन में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। आयतन का सूत्र ये नहीं होता है आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, होती है ना। देखो यहाँ लंबाई है, हाँ है, चौड़ाई और ऊंचाई है, बिल्कुल, ये दोनों मिल जाएंगे अपन को किससे, क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है।
होता है ना, बिल्कुल। लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब सभी अगर देखें तो एक हिसाब से ये लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई होती है, ऊंचाई भी लंबाई होती है, सब लंबाई होती है। तो अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर इसको जो मोटा है, इनको मिला दिया जाए तो ये काय का रूप धारण कर लेंगे, ये आयतन का रूप धारण कर लेंगे। किसका? आयतन का। तो आयतन के लिए जो विशिष्ट चालकता है इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले तो ये लिखो। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, क्या लिखा? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में धारा प्रवाहित होने के गुण को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। पहले तो ये बात आपने लिख ली। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र में इधर तक कोई विलयन भरा हुआ है, ठीक है, इधर तक कोई विलयन भरा हुआ है। तो इस पूरे विलयन में धारा प्रवाहित होने का जो गुण है वो तो सिंपल चालकता है, सॉरी वो तो सिंपल चालकत्व है। आपने पढ़ा ना चालकत्व, वो तो सिंपल चालकत्व है। इस पूरे विलयन में धारा प्रवाहित होने का जो गुण है वो तो चालकत्व है। लेकिन यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यहां पर एक ऐसा क्षेत्रफल लिया जिसका आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक मैंने यहां से क्षेत्र ले लिया जिसका आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे विलयन का यह वो वाला भाग है जिसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में जो धारा प्रवाहित होने का गुण है वो आपका चालकता होगा। वो आपका क्या होगा, चालकता। यहां पर ध्यान से चीजों को समझो, अगर अच्छे समझना है तो। ये बात समझ गए? ठीक है। हमें ये परिभाषा सरल बता दी आपने और हमने लिख भी ली, और मुझे उम्मीद है आप सब लिख लोगे, ठीक है ना। सब चीजें अच्छे से, एक एक चीज अच्छे से लिखते जाओगे, अच्छे से जमाते जाओगे, ठीक है ना भाई। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे समझो। यहाँ जो शब्द सांद्रता दिख रहा है ना बेटा, ये सांद्रता दिख रहा है ना शब्द, ये सांद्रता विद्युत अपघट्ट की सांद्रता है। ये सांद्रता किससे संबंधित है, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता से। विद्युत अपघट्ट की जो मात्रा है उससे संबंधित है। अगर सांद्रता बढ़ रही है मतलब विद्युत अपघट्ट की मात्रा बढ़ रही है, और सांद्रता घट रही है मतलब विद्युत अपघट्ट की मात्रा घट रही है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से और समझो। देखो मैं थोड़ा ये एक बात आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा कि विलयन में क्या चीज होती है। तो आप बोलोगे सर विलयन में एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। दूसरा क्या होता है, विलायक, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताना मुझे, मैं यहाँ बोलूं कि भाई मैंने ये जो सेल है ना इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन भरा है, ठीक है। 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन भरा है, ठीक है सर। अगर आपने इसमें विलयन भरा है तो निश्चित है कि इसमें विलेय और विलायक हो गए होगा। बिल्कुल, हाँ सर ये तो हो गई होगा। अब बताओ विद्युत अपघट्ट को किसमें मिला के विलयन बनाते हैं? आप बोलोगे सर विद्युत अपघट्ट को तो जल में मिला के विलयन बनाते हैं। पक्का, विद्युत अपघट्ट को जल में मिलाकर विलयन बनाते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक, हो गई क्लियर सर। अब मुझे बताओ इस विलयन में विलेय क्या है? अब बोलोगे सर विद्युत अपघट्ट, इस विलयन में विलेय क्या है? विद्युत अपघट्ट। अच्छा, इस विलयन में विलायक क्या है? आप बोलोगे सर जल है। क्या है? जल। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां पर मुझे एक बात बताना, क्या ये दोनों मात्राएं साथ साथ बढ़ सकती हैं? दोनों मात्राएं ये कभी साथ साथ नहीं बढ़ेंगी। जब ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी, और ये चीज जब घटेगी तो ये चीज बढ़ेगी। ये भी बात क्लियर हो गई। ये बात ध्यान रखना, ये चीज एक एक पॉइंट पकड़ने वाला है। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, तनुता का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था और अब भी बता रहा हूं। तनुता का मतलब जल मिलाना, तनुता का मतलब जल की मात्रा बढ़ाना, जल को मिलाना, ठीक है। तनुता का मतलब जल की मात्रा बढ़ाना या जल को मिलाना। ये बात क्लियर हो गई सर, ठीक है। आ जाओ। अब अगर मैं तनुता बढ़ा रहा हूं इसका मतलब क्या है? जल की मात्रा बढ़ा रहा हूं। अगर मैं इस जल की मात्रा को बढ़ा रहा हूं तो इसकी मात्रा बताओ क्या होगी?
बिल्कुल सर, इसकी मात्रा कम होगी क्योंकि ये चीज बढ़ रही है तो इसकी तुलना में ये तो कम होगी। बोलो, जब ये चीज बढ़ रही है तो इसकी तुलना इससे हो रही है तो ये बात घटेगी। हाँ, ये बात घटेगी। जब ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ठीक है। लेकिन ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि सांद्रता घट रही है, सांद्रता घट रही है, इसका मतलब ये चीज बढ़ रही है। बोलो, ये घटेगी कब? जब ये बढ़ेगी। ये बढ़ेगी कब? जब ये घटेगी, ठीक है। अगर ये घट रही है तो ये अपने आप से सोच लेना कि ये चीज बढ़ रही होगी, ठीक है। अब मेरे थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना। आप हेडिंग डाल लो पहले, चालकता के साथ नहीं, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, यहां दोनों बातें क्लियर आपको हो जाएंगी, ठीक है। देखो, दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट की सांद्रता घटने पर, अब ये चीज घट रही है मतलब ये बढ़ रही होगी। अब ये सांद्रता घट रही है मतलब विद्युत अपघट की सांद्रता घट रही है। घटने पर जो चालकता है वो हमेशा घटती है, चालकता हमेशा घटती है, ठीक है। इसकी इस तथ्य से व्याख्या की जा सकती है कि तनुकरण करने पर, अब देखो, हो रहा है ना तनुकरण, हो रहा है ना तनुकरण, मतलब ये तो तनुकरण हो रहा है मतलब जल तो बढ़ रहा है, लेकिन ये घट रहा है। ये घट का कब रहा है? अब ये बढ़ रहा है ना, क्योंकि इस तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। अच्छा, मतलब थोड़ा समझ नहीं पाया भाई, है ना। देखो भाई, देखो देखो, अभी जो 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन था, मान लेते हैं 1 लीटर जल में मिला था, 1 लीटर जल में मिला था, ठीक है। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य के जो आयन थे वो पास पास थे, वो आयन क्या थे? पास पास थे, पास पास थे। मतलब जो 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों की संख्या पहले क्या थी? ज्यादा थी। कब? जब इस 1 मोल विद्युत अपघट्य को 1 लीटर जल में मिलाया था तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही हमने तनुकरण किया, तनुकरण जब करेंगे तो आयन जो है ना, आयतन बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो इसके जो आयन पास पास थे अब वो दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो भैया इसका आयतन इतना ही था। जब तनुकरण किया तो ये आयतन अब इधर तक भर गया, अब इधर तक भर गया तो आयन भैया दूर दूर नहीं चले जाएंगे। बोलो, चले जाएंगे? बोलो, चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? अब बोलोगे हाँ सर, ये पात्र पहले इतना भरा था तो आयन पास पास थे, जब ये पात्र में तनुकरण किया तो जो आयतन है इसका इतना हो गया, मतलब अब ये जो पात्र इधर तक भर गया तो इसके जो आयन है वो भी दूर दूर हो जाएंगे। अब जब दूर दूर हो जाएंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल या 1 घन सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल है उस पर आयनों की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आयनों की संख्या घट जाएगी, और आयनों की संख्या घट जाएगी तो धारा का मान कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो परिभाषा ही है एक घन सेंटीमीटर आयतन में धारा प्रवाहित होने के गुण को क्या बोलते हैं? जो चालकता या विशिष्ट चालकता बोलते हैं। तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों की संख्या घटेगी तो धारा का मान भी क्या होगा? लगातार कम होता जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई? बोलो, हो गई कि नहीं? अब बोलोगे हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो गई। चलो अब सर आगे बढ़ाओ। तो अब आप हेडिंग डालो, सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन। अब यहाँ पर मोलर चालकता की परिभाषा सूत्र सुनो पहले। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या है? आप बोलोगे सर लैम्डा m बराबर K इंटू V होता है, K इंटू V। अभी इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाला ना लिखो तो इससे चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान सुनना, बताओ अगर आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो बताओ जो सांद्रता है वो घट रही होगी कि बढ़ रही होगी? अब बोलोगे सर आयतन बढ़ रहा है मतलब आप तनुकरण कर रहे हो। हाँ, तनुकरण कर रहे हो। तो जब तनुकरण कर रहे हो मतलब जल मिला रहे हो
तो विद्युत अपघट्य घटेगा, मतलब सांद्रता घटेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात आपको दिमाग में बिठा कर रख लेनी है। ये बात आप नोट लगा के कहीं लिख लो मेरे डियर साथियों कि जब भैया सांद्रता जो है ना वो बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि जो आयतन है वो घट रहा होगा, और जब ये घट रही होगी, जब ये बढ़ रहा होगा। ये संबंध आप कहीं बनाकर लिख लो, है ना। ये घट रही है, सॉरी ये बढ़ रही है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। और ये किसके लिए है? विद्युत अपघट्य के लिए है ना। ये विद्युत अपघट्य की सांद्रता है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता की बात चल रही है। और इस सांद्रता ये संबंध होता है, इस सांद्रता में ये संबंध होता है, जब ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ आप, देखो जब ये चीज मैं बढ़ाऊंगा, ये चीज बढ़ाऊंगा तो जब ये चीज मैं बढ़ाऊंगा तो ये चीज तो घटती है, अब भी आपने पढ़ा। हाँ, क्योंकि सर तनुकरण करोगे तो सांद्रता घटेगी, और सांद्रता घटेगी तो विशिष्ट चालकता तो घटेगी, घटेगी। लेकिन मेरे डियर साथियों थोड़ा सा ध्यान अगर यहां पर दो, तो ये जो बढ़ाऊंगा तो ये ज्यादा बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ये घटेगा कम, मतलब आयतन ज्यादा बढ़ेगा और ये कम घटेगा। देखो घटेगा तो मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं घटेगा, लेकिन ये ज्यादा बढ़ाने पर कम घटता है, ये ज्यादा बढ़ाएंगे तब ये कम घटेगा। अब ये ज्यादा बढ़ रहा है, ये कम घट रहा है, तो इसका जो ओवरऑल गुणनफल है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये चीज ज्यादा बढ़ रही है और ये घट कम रही है, ये चीज घट रही है कम और ये बढ़ रही है ज्यादा। तो ओवरऑल अगर देखा हूं तो इसका जो गुणनफल है वो तो बढ़ ही जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक समय अब यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान के चलो k का मान कितना है 100 और v का मान भी कितना है 100, ये एक बार में 2 घटता है और ये एक बार में 10 बढ़ता है, ये 10 बढ़ता है। तो अभी इसका गुणनफल हम देखें तो इनका गुणनफल कितना आएगा, 10,000 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? ठीक है। अब जब ये 2 घट गया तो ये 98 बचा, और जब ये 10 बढ़ गया तो ये कितना है 110 हो गया। तो इसका गुणनफल जो है ना, करो आप, इसका गुणनफल इससे तो ज्यादा ही आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? मतलब अगर एक चीज कम घट रही है और एक चीज ज्यादा बढ़ रही है तो ओवरऑल उसका गुणनफल बढ़ेगा ही। क्या होगा? बढ़ेगा ही, है ना। ध्यान, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब तनुकरण बढ़ाएगा, तनुकरण करेंगे अपन तो सांद्रता घटेगी, लेकिन सांद्रता जब घटेगी तो मुझे इतना बताइए इसका मान क्या होगा। सर तनुकरण आप कर रहे हो, है ना, तो जब तनुकरण करोगे तो v का मान बढ़ेगा, v का मान बढ़ेगा तो ओवरऑल जो k इंटू वी है इसका मान भी बढ़ जाएगा, और जब इसका मान बढ़ जाएगा तो ये तो बराबर है, इसका मान भी बढ़ जाएगा। तो तनुकरण करने पर मोलर चालकता बढ़ती है, तनुकरण करने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। ये बात कान खोल के अच्छे से ऐसे करके सुन लो, तनुकरण करने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। लेकिन मैं दूसरे शब्द जो सांद्रता है इसमें अगर बात करूं तो यहां पर मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि सांद्रता घटने पर मोलर चालकता बढ़ती है। ये बात तो सही है सर, ये बात तो सही है, क्योंकि तनुकरण बढ़ेगा सांद्रता घटेगी, सांद्रता घटेगी मतलब मोलर चालकता बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख लो बेटा, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ लिखो सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तनुकरण करने पर आयतन में वृद्धि चालकता में वृद्धि आयतन में वृद्धि चालकता में कमी की तुलना में अधिक होती है। आयतन में वृद्धि चालकता में कमी की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है, जिससे कुल आयतन भी बढ़ जाता है। इसका जो कुल आयतन है मतलब k इंटू भी, कुल आयतन भी बढ़ जाता है, फलस्वरूप मोलर चालकता है बढ़ जाती है ना। तो ऐसा आप लिख लेना, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी, थोड़ा समझाने के लिए इतना हमें आपको समझाना पड़ा और बताना पड़ा, है ना, और बाकी विशेष कोई दिक्कत है नहीं है।
और सेम टू सेम तुल्यांक की चालकता है, तो आप ऐसा तुल्यांक की चालकता में भी लिख सकते हो। तो सांद्रता परिवर्तन के साथ सांद्रता के साथ तुल्यांक की चालकता में परिवर्तन, बिल्कुल सेम टू सेम लाइन लिख देना, बस मोलर चालकता की जगह तुल्यांक की चालकता कर देना, ठीक है ना। चलो अब मैं 3 क्वेश्चन आपसे करूंगा, 3 क्वेश्चन करूंगा, 3 क्वेश्चन में ये करूंगा, 3 क्वेश्चन में ये करूंगा कि जो अभी मैंने चालकताएं बताई, देखो चालकता बताई, मोलर चालकता बताई, तुल्यांक की चालकता बताई। मैं 3 क्वेश्चन नहीं 6 क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, बोलो पहले क्वेश्चन का जवाब दो। सांद्रता घटने से चालकता बताओ, घटेगी या बढ़ेगी? आप बोलोगे सर सांद्रता घट रही है, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आयनों की संख्या घट रही है, इसीलिए जो चालकता है वो घट जाएगी। लेकिन सर सांद्रता घटने से मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता बढ़ जाएंगी, तो ये नोट डाल लो। सांद्रता घटने से चालकता घटती है किंतु मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता बढ़ जाती है। अब सांद्रता घटना मतलब तनुता बढ़ना है ना, तो लिखो तनुता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है किंतु मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता बढ़ जाती है। दोनों बात नोट करके लिख लो। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है ना, वो आपको कराऊंगा और उस क्वेश्चन का आप जवाब देना। ये पाठ्यनिहित प्रश्न में है ना, पाठ्यनिहित प्रश्न में है तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और ये है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? आ गया ना, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? आप जवाब नहीं दे सकते, जो यहाँ जवाब लिखा है वो आप पढ़ना जरा, जो आपको पढ़ाया है वही चीज है ना, बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके अच्छे से लिख लेना है इसको, इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो तो भाई आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करेंगे, है ना। और कल भैया आपका इंपॉर्टेंट नियम है कॉलराउस का नियम, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं ना। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।